फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में की थी। बहलोल लोधी बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था। ठीक है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय जौनपुर की थी। बहलोल लोधी ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार नहीं किया था। इसके दरबार में कई प्रतिष्ठित हिंदू थे, जैसे कि राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नर सिंह, राय त्रिलोक चंद्र और राय दादू। उसने बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलाया, जो उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का मुख्य साधन था। बहलोल लोधी ने अपनी मृत्यु के पहले ही अपने तीसरे पुत्र निज़ाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, किंतु कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया, जिसका मुख्य कारण यह था कि निज़ाम खां की मां जयबंद एक सुनार की पुत्री थी। ठीक है, कुछ शक्तिशाली सरदारों ने निज़ाम खां का साथ दिया और 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निज़ाम खां सुल्तान सिकंदर शाह लोधी के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोधी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना के किनारे आगरा नामक नवीन शहर बसाया और आगरा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, सिकंदर शाह अत्यधिक परिश्रमी और उदार एवं न्यायिक शासक था। ठीक है, सिकंदर शाह ने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किए। नाप का पैमाना जो था गज ए सिकंदरी, उसी के समय में आरंभ किया गया था। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसने मुहर्रम में ताजिया निकालना बंद कर दिया तथा पीरों और संतों की मज़ारों पर मुस्लिम स्त्रियों के जाने पर रोक लगा दी थी। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था, जिसका नाम क्या था? फरहंगे सिकंदरी। ठीक है, उसके समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई। ठीक है, किसकी? लज्जत ए सिकंदर शाही की। सिकंदर लोधी शहनाई सुनने का बहुत ही शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। किससे? गुलरुखी से। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से जकात मतलब संपत्ति कर समाप्त कर दिया था। 1518 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। बाबर के योग्य सेनापति, श्रेष्ठ युद्ध नीति और तोपखाने के कारण इब्राहिम की पराजय हुई। ठीक, और युद्ध स्थल में मारा गया। इब्राहिम हार गया और युद्ध स्थल में ही मारा गया। फरिश्ता के अनुसार वह मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। नियामत उल्लाह के अनुसार सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई भी सुल्तान जो है युद्ध स्थल में नहीं मारा गया। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न कोश की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? कौन थे? लोधी। ठीक है, व्याख्या पढ़ लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 में की। पढ़ चुके हैं। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 तक रहा है। कब से? 1451 से 1526 तक। अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जिसको 1526 में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसका अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम था। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली की राजगद्दी पर आक्रमण अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो कौन सा सही कालानुक्रम है? तो पहले सिकंदर तो आया नहीं था, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। पहले बहलोल आया था। ठीक है, बहलोल खान लोधी, फिर सिकंदर, फिर इब्राहिम लोधी, तो आपका सी सही हो जाएगा। देख लेते हैं। बहलोल खान लोधी आया था 1451 में और कब तक की? 1489 तक रहा है। ठीक है, और सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक, इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक। अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो किसमें? खतौली के युद्ध में। ठीक है, 1518 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खतौली का युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो किसने बसाया था? हम लोगों ने पढ़ा था, सिकंदर लोधी ने। ठीक है, व्याख्या पढ़ लेते हैं। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन शहर बसाया और उसको अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किए। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। अगला है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय? तो वही क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, आगरा नगर की स्थापना, फिर से वही क्वेश्चन, सिकंदर लोधी ने।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखने की रचना की? तो किसने की? सिकंदर लोदी ने, हम लोगों ने पढ़ाई है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की? तो वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर का कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो सिकंदर जाना जाता है। कौन सा कर हटाया था? ज़कात हटा दिया था। ठीक है, पढ़ लेते हैं व्याख्या। सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया। ठीक है, गज ए सिकंदरी के नाम से जो कि प्रसिद्ध था। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेरशाह तथा अकबर प्रारंभ से 31 वर्ष तक, ठीक है, ने अपने शासनकाल में किया। सुल्तान सिकंदर लोदी ने अनाज से ज़कात मतलब संपत्ति का कर समाप्त किया। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित वंशों में से किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? तो किसने किया था देख लेते हैं। पहले दे रखा है खिलजी, फिर दे रखा है लोदी, फिर सैयद, फिर गुलाम। तो सबसे पहले कौन आया था? गुलाम पहला हो गया। ठीक है, दूसरे पे कौन आया था? आपके खिलजी आए थे। ठीक है, तीसरे पे कौन आए थे? तीसरे पे आए थे आपके ये सैयद आए थे, और चौथे पे आए थे लोदी। तो क्या पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो चौथा पहला किस में दिया है? चौथा इसी में दिया है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं है? तो कौन गुलाम वंश का नहीं है? इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी किस वंश का है? लोदी वंश का है। 1206 से 1290 के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। ठीक है, इस दौरान कौन कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1206 से 1210 तक रहा। फिर इल्तुतमिश आए, ये कब से? 1211 से 1236 तक। तथा बलबन 1266 से 1286 तक। ठीक है, जैसे महान शासकों ने शासन किया। जबकि इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था। इसने 1517 से 1526 तक दिल्ली पर शासन किया। ठीक है, तो हमारा लोदी वंश कंप्लीट हो गया है। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा।